बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह हुई है और मोहसिन नकवी साहब ने जिस स्ट्रेटजी को अपनाया था अब उस पर भारत ने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि बहुत वावेला था, बहुत शोर था, बहुत हंगामा था कि जनाब भारत जो है वो ACC के इजलास में शिरकत नहीं करेगा, एशिया कप जो है वो शायद खेला ना जा सके। लेकिन क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी साहब के जिस तरह से उन्होंने एक स्टांस लिया और उस स्टांस के ऊपर वो कायम रहे और भारत शायद ये समझ रहा था कि एक मरतबा फिर जो है मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, चेयरमैन ACC जो है वो शायद उनके आगे घुटने टेक देंगे। लेकिन इस मरतबा भारत और BCCI को पता चल गया है कि जितना अपने मीडिया के जरिए, जितना अपने RSS का माइंड सेट के तहत जो उनके एंकर्स हैं उसके ज़रिए, अपने जो है वो कॉलमिस्ट के ज़रिए, अपने रिपोर्टर्स के ज़रिए, अपने साफ़ियों के ज़रिए शोर मचा लें, लेकिन जो पाकिस्तान की जो कमान है वो बड़े मजबूत हाथों में है और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो है वो और ACC के मौक़िफ़ की जो है वो फतह हुई है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर के हवाले से, बांग्लादेश से भी कुछ अपडेट शामिल करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बहुत काम कर रही हैं। हम बार बार जब उनका तस्करा करते हैं तो ये बात ज़रूर करते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड इन्होंने बनाया और उसको जो है वो PCB जो है उस ग्राउंड पे जो है वो नेशनल स्टेडियम के बाद अगर किसी ग्राउंड पे कराची में मैचेस खेलने को तरजीह देता है तो इन्हीं का बनाया गया स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेट बैंक का ग्राउंड है। लेकिन जो अब जो बड़ी पेशरफ्त है वो ये है कि जितनी ये मेहनत कर रहे हैं उसका आपने अक्स देखा, उसका आपने मज़र देखा कि इनके डिपार्टमेंट के 3 कप्तान जो हैं, पाकिस्तान की जो 3 मुख्तलिफ टीमें उसमें कैप्टनसी कर रहे हैं। आगा सलमान पाकिस्तान की नेशनल टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं, सऊद शकील शाहीन के साथ मौजूद हैं, जबकि इरफान न्याजी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पाकिस्तान शाहीन के साथ, जिसकी कोचिंग गुलाम अली कर रहे हैं। तो इन्हीं के डिपार्टमेंट के 3 कप्तान जो हैं इस वक्त पाकिस्तान की 3 मुख्तलिफ टीमों को लीड कर रहे हैं। यकीनी तौर पर इसके लिए स्टेट बैंक के गवर्नर साहब जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, डिप्टी गवर्नर सलीम साहब मुस्तहिक हैं, जमील साहब मुस्तहिक हैं जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, और ज़हीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी बहुत बहुत इस हवाले से मुबारकबाद। ज़हीरुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत अल्फाजों का। बिल्कुल, और सर आप डिजर्व भी करते हैं, आपका डिपार्टमेंट भी डिजर्व करता है। मजीद जरा बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच कल होगा। सीरीज में बंगाल टाइगर्स को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान मैच हार गया लेकिन तमाशाइयों का पैसा वसूल हो गया। मैच तकरीबन छीन लिया था, लेकिन क्रिकेट में ऐसा ही होता है। T20 कैप्टन सलमान अली आगा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की T20 रैंकिंग में तनज़्ज़ुली। ओपनर साइम अयूब 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ 64वें नंबर पर आ गए। कप्तान सलमान अली आगा 8 दर्जे गिरकर 93वें नंबर पर पहुंच गए। पाकिस्तान शाहीन का दौरा इंग्लैंड में फातिहाना आगाज। शाहीन की पहले वनडे में प्रोफेशनल काउंटी क्लब सेलेक्ट 11 को 5 विकेटों से शिकस्त। मौसम मुश्किल था जिस पर हिटिंग आसान नहीं थी, लेकिन अच्छा खिलाड़ी खुद को हर कंडीशन के साथ ढालता है। हैदर अली। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस में कप्तानी करेंगी। न्यूजीलैंड के प्रो लीग से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान को लीग में बाज़ाब्ता शिरकत की दावत दे दी। सिक्योरिटी खदशात पर टीम को आइंदा माह भारत भेजने के लिए तैयार नहीं। खिलाड़ियों को भी भारत में जाकर खेलने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर PHF तारिक बुकटी। मोदी तो इस काबिल ही नहीं है कि उसको जब उसके मुल्क के लोग पसंद नहीं करते और उसका साथ नहीं दिया उन्होंने किसी चीज़ में, कि मोदी की मौजूदगी में हम किसी भी किस्म के ताल्लुकात रखें। मोदी सरकार के होते हुए कौमी टीम को किसी सूरत भारत नहीं भेजा जा सकता। हम अपने खिलाड़ियों की जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकते। सैयदा शहला रजा। भारत शिरकत करे या ना करे, व्हीलचेयर एशिया का पाकिस्तान में ही होगा। भारत की अदम शिरकत पर किसी दूसरी टीम को शिरकत की दावत देंगे सेक्रेटरी मोहम्मद दानिश। और एहसान रमजान अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में एहसान रमजान ने भारत के मयूर गर्ग को एकतरफा मुकाबले के बाद 4-0 से शिकस्त दे दी।
जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज, और आपने टॉप स्टोरीज में बिल्कुल एंड में देखा कि स्नूकर में पाकिस्तान के एहसन रमज़ान सेमीफाइनल में पहुंच गए और क्वार्टर फाइनल में उन्होंने अपने भारतीय हरीफ को शिकस्त से 2-4 किया। तो आज का दिन जो है वो पड़ोसियों के लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जहां मोहसिन नकवी साहब के स्टांस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तानी केविस्ट है एहसन रमज़ान ने भी जो है वो अपनी दिवाली और होली मना ली है जनाब भारत के खिलाफ इस कामयाबी से। लेकिन आज बांग्लादेश में कैसा रहा, क्या मसरूफ दिन गुजारा मोहसिन नकवी साहब ने, क्या पेशरफ हुई है, इस हवाले से अपडेट करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी मुश्तबा हसन, और मुश्तबा से हम जानेंगे कि जनाब क्या रहा। मुश्तबा, अपडेट कीजिएगा कि अब भारत ने भी घुटने टेक दिए, अफगानिस्तान भी राजी हो गया, 10 एशियाई ममालिक जिसमें ईरान है, जिसमें कंबोडिया है, चाइना है, बहुत सारे UAE, सऊदी अरब जो है, ये तमाम जो है वो शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। तो तफसीलात अब क्या हैं, क्योंकि बड़े मौक़िफ़ की बड़ी फतह हुई है यहां पर। जी सलमान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको खबर देता चलूं मोहसिन नकवी के हवाले से। मोहसिन नकवी साहब की कामयाब हिकमत अमली ने भारत का एक और राफेल तैयारा जो है वो आज गिरा दिया है। मैं बात करूं मैं क्रिकेट के मैदान की ACC मीटिंग के हवाले से बात करूं। ACC मीटिंग में भारत की हटदर्मी का जो फैसला था, आज उन्होंने अपने फैसले को वापस लिया और जो ACC की मीटिंग है उसमें वर्चुअली यानी जूम या ऑनलाइन के जरिए वो शिरकत करने की तस्दीक कर दी है। इसके अलावा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी तस्दीक कर दी है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी तस्दीक कर दी, और दीगर जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन मेंबर्स हैं वो भी कल इस ACCI मीटिंग में शिरकत करेंगे। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, ACCI मीटिंग की सदारत जो है मोहसिन नकवी साहब कल यहाँ इसी इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ढाका में करेंगे। दिन बांग्लादेश के वक्त के मियादी वक्त के मुताबिक 2 बजे, जबकि पाकिस्तान के मियादी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे ये मीटिंग शुरू होगी, जिसमें एशिया कप के स्केड्यूल के हवाले से, एशिया कप के वेन्यू के हवाले से और एशिया कप के जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से बातचीत की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको ये बताते चलूँ कि भारत की हटदर्मी जहाँ पे थी वहाँ पे अफगानिस्तान ने भी अभी तक इसको डिले किया हुआ था, कंफर्मेशन नहीं की थी, श्रीलंका की तरफ से भी कंफर्मेशन नहीं थी, क्योंकि जब तक भारत की तरफ से गो अहेड नहीं मिलता था तो ये दोनों बोर्ड ने भी अपने इस ACC मीटिंग में शिरकत की तस्दीक नहीं की। लेकिन आज जब भारत ने तस्दीक कर दी तो उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका ने भी अपनी तस्दीक कर दी है, और अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो अब आना शुरू हो चुके हैं इस मीटिंग के लिए। श्रीलंका के ऑफिशियल्स भी अब जैसे जैसे वक्त के साथ साथ वो भी आना शुरू। अच्छा ठीक है मुश्तबा, ये तो आपने अपडेट हमें कर दिया कि भारत की तस्दीक के बाद जो है वो अफगानिस्तान भी आ रहा है, श्रीलंका भी आ रहा है, 10 ममालिक के वफूद पहले ही वहां पे पहुंच चुके हैं कि जो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान को सीरीज में शिकस्त हो चुकी है, और कल अब क्या तब्दीलियां नजर आ रही हैं, पाकिस्तान की टीम की बॉडी लैंग्वेज है कैसी रही, कैसा आपने देखा पाकिस्तान की टीम में इस वक्त माहौल क्या है? बिल्कुल सलमान, का पाकिस्तान सीरीज ऑलरेडी हार चुका है, 2-0 से ये सीरीज हार चुका है। क्लीन स्वीप का खतरा पाकिस्तान के सर पर मंडला रहा है। लेकिन आज जब यहाँ पे शैये के दौरान हमारी खिलाड़ियों से बात हुई तो खिलाड़ी इंतहाई जो रिलैक्स थे। उनका कहना था कि कल तीसरा मैच है, क्रिकेट में हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन कल तीसरा मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर हम चेंजेस की बात करें तो कल मुमकिन तौर पर बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जाएगा, यानी साहबजादा फरहान और सुफियान मकीम को मौका मिलने का कभी इम्कान है। इसके अलावा अगर हम चेंजेस की बात करें तो आपका थोड़ा सा एक ऑफ द रिकॉर्ड एक बात बताऊं कि एक यहाँ पे अगर हमारी एक प्लेयर से बात हुई जिन्होंने अपना नाम, जिसका मैं नाम जाहिर नहीं करना चाह रहा, उन्होंने बताया कि अगर मैंने जब उनसे सवाल किया कि क्या आपको कल टीम में शामिल किया जाएगा, जो काफी अरसे से उनको टीम में शामिल नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने कहा अगर मुझे खिला लिया जाएगा तो उनकी मेहरबानी होगी। यानी अभी तक टीम की कंफर्मेशन नहीं हो सकी, उनको भी कंफर्म नहीं है कि कल वो खेल लेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन अभी क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में बारिश भी हो रही है और जो पिच है एज यूजुअल जो बांग्लादेश की पिचेस होती हैं वो स्लो होती हैं, बारिश होने के बाद ये पिच मजीद स्लो हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से कल जो टीम होगी, क्योंकि सीरीज तो आप ऑलरेडी हार चुके हैं, तो टीम में चेंजेस तो यकीनी तौर पर मुतवक्को है। 2 से 3 चेंजेस मुतवक्को है। सुफियान मकीम और साहबजादा फरहान को कल मौका दिया जाएगा, जबकि मुमकिन तौर पर खुशदिल शाह और एक और प्लेयर जो है हसन रजा, उनमें से किसी को रेस्ट दी जाएगी, आराम के घर से बिठाया जाएगा। पाकिस्तान सीरीज के हवाले से ये बात करें, अगर पाकिस्तान की सीरीज जो चल रही है, बैटिंग बुरी तरह नाकाम रही, सुफियान मकीम को एज अ स्पिन बॉलिंग तौर पे आजमाया जाएगा। ठीक है मुश्तबा, थैंक यू सो मच। आप हमें अपडेट कर रहे थे, और मुश्तबा अब जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान ने हामी भर लिए, श्रीलंका के जो है वो वक्त भी जो है वो वहाँ पे पहुँच रहे इस इजलास में शिरकत करने के लिए। तफसील से ज़रा गुफ्तगू करेंगे ज़हीरुल हसन साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बांग्लादेश से हमें अपडेट कर रहे थे मुश्तबा, और जो बता रहे थे कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने जो मौक़िफ़ अपनाया था, ACC ने जो एक स्ट्रॉन्ग एक स्टांस लिया था, उस पर अब भारत को घुटने टेकने पड़ गए। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि हमें बजरिए वीडियो लिंक ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, कैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एनालिस्ट है जिनकी क्रिकेट और स्पोर्ट्स के अमूर पर बड़ी गहरी निगाह है। शाहनवाज राना साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया बजरिया वीडियो लिंक। लेकिन ज़रा ज़हीर भाई के साथ आगाज़ करते हैं। ज़हीर भाई, अभी आपने सुना मुश्तबा ने कहा कि जो कहा जा रहा था कि शायद एशिया कप नहीं होगा, भारत शिरकत नहीं करेगा, भारत का मीडिया, भारत के अखबारात, भारत का प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सब एक वावेला मचा रहा था कि भारत से शिरकत नहीं करेगा, एशिया कप जो है वो तात्तुल का शिकार हो जाएगा, मनसूख हो जाएगा। सबको जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने अपने मजबूत स्टांस के जरिए जो है वो शिकस्त से दो चार किया और अब भारत को घुटने टेकने पड़ गए। देखें, मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ जो है काम किया और उनको कहा कि ठीक है, अगर वो खुद नहीं आ सकते हैं तो आईटी के, आजकल तो आईटी का दौर है आपको पता है, तो ऑनलाइन आ जाएं। तो मैं तो कहूँगा कि इससे मोहसिन नकवी साहब की नहीं, क्रिकेट की भी कामयाबी हुई है। और ये टूर्नामेंट एशिया कप जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ भी किया जाएगा। ना सिर्फ इंडिया उसमें शिरकत कर रहा है, जबकि वो खेल भी रहा है। और आप ये चीज़ देखें कि एशिया की सारी टीम्स जो है वहाँ पे मौजूद हैं, चाइना, ईरान, कंबोडिया, 10 ममालिक पहुँच चुके हैं, 10 ममालिक जो है वहाँ आए हुए हैं। तो और इंडिया अगर नहीं आता तो मैं समझ रहा हूँ कि ये इंडिया की ही अपनी शिकस्त होती। तो इंडिया ने इसके लिए बेहतर सोचा और मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट हमें मोहसिन नकवी साहब को देना होगा। अच्छा, आप समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने सही पल्स पे हाथ रखा हुआ है? इससे पहले भी उन्होंने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो फिर हम भी वहां जाके किसी किस्म की क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और फिर हमने देखा कि जो जैसे रिस्केजुलिंग हो रही है कि विमेंस के मैचेस जो है वो कोलंबो में खेले जा रहे हैं, तो भारत को मोहसिन नकवी साहब हर सतह पे, हर महाज पे बड़ा करारा जवाब दे रहे हैं। देखिए, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं मोहसिन नकवी साहब, और मैं समझ रहा हूं कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप समेत एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी जो चेयरमैनशिप को संभाले हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं और समझ रहे हैं, क्रिकेट को भी समझ गए हैं और सब कुछ और क्रिकेट की पॉलिटिक्स को भी समझ गए हैं। और मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त जो जिस तरीके से उनकी जो प्लानिंग है वो आप एक चीज़ देखें कि हर प्लानिंग में मोहसिन नकवी साहब कामयाब जा रहे हैं, बिल्कुल कामयाब जा रहे हैं। शाहनवाज राना साहब ने भी हमें बजर वीडियो लिंक ज्वाइन कर लिया, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी, वालेकुम। अच्छा, हम बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। मोहसिन नकवी साहब को हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं इस बात पर कि उन्होंने अपने एडवाइज़र नहीं रखे, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सही खतूत पे इस्तवार नहीं है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि खारजी महाज पर जो है वो मोहसिन नकवी साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी कामयाब नज़र आ रही हैं। पहले देखा भारत को कि भारत अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा हम वहाँ पर जाके नहीं खेलेंगे। अब एशिया कप के हवाले से सभी बड़े कन्फ्यूजन का शिकार थे, लेकिन जिस तरह से बात की है, जिस तरह अपना मौक़िफ़ रखा है, भारत को घुटने टेकने पड़ गए यहाँ पर। जी राणा साहब, बात ये कि भारत को घुटने तो टेकने पड़ने थे। और जहां तक ताल्लुक है कि मोहसिन नकवी साहब का, तो यकीनी तौर के ऊपर मोहसिन नकवी साहब का ये बनता था, ये उनका मनसब बनता है कि वो इसी तरह से जो थे दिलेरी के साथ अपने स्टांस के ऊपर कायम रहते, और उसका नतीजा आपने देख लिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो भारत को घुटने टेकने पड़ने ही थे। भाई, भारत का जो था, इसके अंदर जो था अरबों रुपए का नुकसान जो था वो हो रहा था ना खेलने के ऊपर। ब्रॉडकास्टर जो हैं और फिर इसके बाद स्पॉन्सर जो हैं, उनकी एक बड़ी रकम जो थी वो इसके ऊपर लगी हुई थी। अगर वो भागता, भारत ना खेलता, तो मैं ये समझता हूं कि उनके लिए तो एक बड़ा मुसीबत जो थी वो बन जाती। ये पाकिस्तान और भारत का मैच जो है ना, ये तकरीबन 2.25 अरब लोग जो है सिर्फ 2 ममालिक के देखते हैं, और अगर पूरी दुनिया के शायकीन क्रिकेट को मिला लें तो ये कहीं जाके 3.5 अरब के करीब जो है वो लोग हैं कि जो इन मैचेस को जो है वो देखे। तो ये है कि ये अगर ना होता, भारत ना आता, और दूसरा भारत को ये भी नजर आ, भारत बड़ा काइयां है, ठीक है ना, उसको ये भी नजर आ रहा था कि इसके बाद यानी जो अब ये जो हो रहा है एशिया कप, इसके बाद वहां पर वर्ल्ड कप भी है। तो अगर उन्होंने यहाँ पर जो है अपनी हरदर्मी का सबूत दिया, अपनी ढिठाई का सबूत दिया, तो वर्ल्ड कप जो है क्या पाकिस्तान के बगैर जो है वो क्रिकेट हो सकती है? नहीं हो सकती बिल्कुल भी। लिहाजा ये कि उसको ये सारी चीजें जो तीन नजर आ रही थी। लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगा सलमान, जहां हम अपने चेयरमैन की तारीफें कर रहे हैं, जो एशिया के सदर भी हैं, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि ये जो दिन हमें देखना पड़ा है ना, ये हमें इसलिए भी देखना पड़ा है कि हमने वक्त से पहले लोगों के साथ कोई राब्ते नहीं किए। हमें ये चाहिए था कि हम, जब ये मालूम था कि भारत ने कभी ना कभी जो है वो अपनी हरदर्मी का और अपनी बेगैरती का सबूत जो है वो देना है,
तो हमें चाहिए था कि जितने भी एशियन क्रिकेट से वाबस्ता ममालिक हैं, हम उनके साथ राब्ता करते, उनको अपना पैगाम देते, उन्हें अपने साथ मिलाते, ठीक है ना? तो शायद हमें इतना जो है परेशानी का सामना ना करना पड़ता। लेकिन अब चूंकि एक अच्छी खबर आपकी तरफ से आ गई है कि भारत जो है वो कल इस मीटिंग के अंदर जो है वो शरीक हो रहा है, तो भारत को तो घुटने टेकने ही ठीक पड़ने है थे। बात, अच्छा घुटने अगर टेकने तो पड़े, राणा चेयरमैन साहब जो है और आपका मौक़िफ़ आ गया, लेकिन साथ साथ मैं जरा ज़हीर भाई से भी ले लूं कि ज़हीर भाई, अभी हमने देखा कि लेजेंड्स लीग में भारत ने पाकिस्तान को के खिलाफ मैच कॉल ऑफ कर दिया, भारत मैच खेलने नहीं आया, शाहिद खान आफरीदी को बहाना बनाया गया कि जी आफरीदी होंगे तो हम जो है अगर टीम का हिस्सा होंगे हम जब भी नहीं आएंगे, अगर वो ग्राउंड में हम जब भी नहीं आएंगे। भारत ने पल्स चेक करने की कोशिश की और यहां भी जो है पाकिस्तान की टीम ने कहा कि भाई आफरीदी तो आएंगे। आफरीदी ने एक बड़े दिल का मुजाहरा किया कि भाई अगर आप कहते हैं मैं नहीं आता हूं, क्रिकेट होनी चाहिए। लेकिन भारत ने यह फैसला जो है कोई खुशी से नहीं किया होगा, क्योंकि जब लेजेंड्स लीग में वो अपने प्लेयर को नहीं खेलने दे रहे, तो फिर एशिया कप के लिए तैयार होना उनके लिए जो है एक बड़ी एक करारी शिकस्त है। देखिए, लेजेंड लीग जो है वो एक प्राइवेट टूर्नामेंट है जो बिजनेसमैन लोग करवा रहे हैं वहाँ पर। तो मैं नहीं समझता था कि इंडिया को जो है स्टैंड लेना चाहिए था। कोई बनता नहीं था इंडिया का कि जो है शाहिद आफरीदी अगर वहाँ होंगे तो हम नहीं खेलेंगे। क्या आपको ये नहीं मालूम था कि पाकिस्तान की टीम वहाँ आ रही है और शाहिद आफरीदी टीम का पार्ट हैं, और पाकिस्तान से जब मैच होगा तो ऑलरेडी शाहिद आफरीदी जब होंगे तो ये तो पहले से सोचना चाहिए था कि, या फिर उनको कहीं पीछे से इंस्ट्रक्शन आई है कि आप ये स्टेप लें। तो ये देखें, अपनी पोजीशन खुद खराब कर रहा है भारत, और भारत जो है स्पोर्ट्स को जो है पॉलिटिक्स के अंदर ले जाकर अपनी पोजीशन को जिस तरीके से खराब कर रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि लोगों की नज़रों के अंदर खुद आ रहा है, दुनिया को पता लग रहा है कि भारत जो है वो क्रिकेट को प्रमोट करने के बजाय पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर लेके आ रहा है। बिल्कुल, और पॉलिटिक्स को लेकर आ रहा है, और आप अपने दाम में सयाद आ गया। और बड़े फख्र से जो है वो कहा जाता था कि जनाब के भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने नरेंद्र मोदी को हर मैदान पर सरेंडर मोदी बना के रख दिया है। पहले कोई एक डिसीजन लेते हैं, फिर उसके बाद वो सरेंडर कर जाते हैं और फिर उनको मुंह की खानी पड़ती है, और यही इस मरतबा ACC के इजलास में भी होता नजर आया है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे। ज़हीरुल हसन साहब, शाहनवाज राना साहब हमारे साथ शो को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, और आज डोमेस्टिक के हवाले से जो है खुर्रम नियाज़ी साहब ने एक मीटिंग की है जिसमें डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा थे। क्या उस मीटिंग में इसको भी डिस्कस करेंगे। ज़हीर भाई, आप उस मीटिंग का हिस्सा थे कि जहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग जो फर्स्ट क्लास का हिस्सा हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट में, वो उन लोगों के साथ आज एक मीटिंग की है, और इस मीटिंग में एक तो क्या हुआ और क्या क्या सिफारिशात पेश की गई हैं। देखिए, खुर्रम नियाज़ी साहब जो डायरेक्टर डोमेस्टिक भी हैं, उनका विजन बहुत अच्छा है और उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, और वो चाहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी जो है वो इंटरनेशनल लेवल की तर्ज पे खेली जाए। उसके अंदर जो जो टीम्स हैं उनको फैसिलिटीज़ ऐसी तरीके से हों जिस तरीके से इंटरनेशनल प्लेयर्स को दिया जाता है। फिटनेस के हवाले से उन्होंने बात की है। अभी आप आने वाले दिनों में जो वो इक़दाम करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो नज़र आएगा आपको कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी पाकिस्तान की इंशाल्लाह तरक्की करेगी और प्रमोट होगी। तो मैं समझ रहा हूँ कि खुर्रम नियाज़ी साहब को हमें क्रेडिट देना चाहिए कि वो बड़ी सिंसियरिटी से जो है डोमेस्टिक क्रिकेट पे उनका फोकस है, और वो बहुत ही दयानतदारी से जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और वो टीयर्स जो बना रहे हैं, फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, 3 दर्जों में रख रहे हैं वो। हाँ जी, देखें लेवल, बात ये थी कि डिपार्टमेंट्स की टीमें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और ग्रेड 2 के अंदर बहुत ज़्यादा टीम हो जाती थी, तो इसलिए जो है उन्होंने इसको 3 हिस्से कर दिए हैं। और बिल्कुल ठीक है ये कि आप देखें ग्रेड 1 एक तरफ है, 8 प्रमोशन रेलीगेशन जी 14 टीमें जो है वो ग्रेड 2 के अंदर है, बाकी टीमें ग्रेड 3 के अंदर है। तो इस तरीके से जो है उन्होंने 3 पार्ट बनाए हैं इसको, ताकि जो है अच्छी टीम जो है वो ऊपर आए, और जो बेहतर होगी 3 से ऊपर आ जाएगी ग्रेड 2। अच्छा राना साहब, आप चूंकि डोमेस्टिक आप भी काफी कवर करते हैं, बड़ा खुल के आप इस पे जो है वो गुफ्तगू भी करते हैं। लाहौर की भी एक टीम जो है वो फर्स्ट क्लास से बाहर हुई, कराची की भी 2 टीमें बाहर हुई। ज़हीर भाई कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा मतलब काम होता नजर आ रहा है। आपको लगता है कि ये चीज सही है कि कराची में तो बड़ा इस हवाले से जो है वो गम गुस्सा भी पाया जाता है, शोर भी किया जा रहा है कि कराची की दोनों टीमें जो है वो अब अगर वो ग्रेड 2 में कामयाब होती हैं, फाइनल में पहुंचती हैं, जब क्वालिफाई करेंगी फर्स्ट क्लास के लिए, लाहौर की भी एक टीम खेल रही है। क्या लगता है आपको कि ये सही सारा फैसला है कि रेलीगेशन प्रमोशन का जो सिस्टम लेकर आ रहे हैं खुर्रम नियाज़ी साहब? देखिए, बात ये कि जो मेरे भाई कह रहे थे ना, हमें तारीफ तो अच्छे काम की करनी चाहिए, और अगर वो अच्छा काम करेंगे तो हम तारीफ भी करेंगे। लेकिन लम्हे फिक्रिया ये है कि वो शहर के जिन दोनों शहरों से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो थी
वो तरतीब दी जाती थी। यानी कि लाहौर से भी वो सुपरस्टार मौजूद होते थे और कराची से भी सुपरस्टार मौजूद होते थे। अब आप देखिए कि कितनी बदनसीबी है कि दोनों शहरों की, यानी दोनों ऐसे शहर कि जो हमारी क्रिकेट का नाम है, उनकी शान है, उनकी पहचान है, उनकी एक एक टीम जो है वो बाहर है, तो फिर किस बात की मतलब हम तारीफ करें कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बहुत अच्छी हो रही है या नहीं? ऐसा नहीं है भाई। अब ये जिसको कहते हैं कि कड़ी में उबाल आना शुरू हुआ है, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। पाकिस्तान जब कामयाबियों के जीने पर था या पूरी दुनिया के अंदर जो था नाम पैदा कर रहा था, और जब हमें जावेद मियादाद साहब भी मिलते थे, हमें मोहसिन हसन खान मिल रहे थे, हमें जहीर अब्बास मिल रहे थे, हमें इमरान खान मिल रहा था, हमें वसीम अकरम मिल रहा था, ये सारी की सारी जो थी, ये जो बड़े बड़े नाम जो थे, ये डोमेस्टिक क्रिकेट और डिपार्टमेंट क्रिकेट से जो थे वो आ रहे थे। जब इनमें तबाही हुई है, जब इनका बेड़ा गर्क हुआ है, यानी ना डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी रही ना डिपार्टमेंट क्रिकेट रही, तो फिर नतीजा ये है कि आज हम जो है वो अमेरिका से हारते हुए चल रहे हैं। लेकिन राणा साहब, आप समझते हैं ये चीज आप समझते हैं कि अगर कराची और लाहौर पाकिस्तान की बड़ी क्रिकेट नर्सरी हैं, तो क्या किसी मुकद्दस किताब में लिखा है कि ये 12वें नंबर पर आए, 13वें नंबर पर आए, फिर भी ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, और वो रीजन जो इनसे ऊपर है वो 8वें 9वें 10वें 11वें नंबर पर आके भी जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलें? तो आप नहीं समझते कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो मॉड्यूल लेकर एक आ रहे हैं, तो ये इससे क्रिकेट में बेहतरी आएगी? देखिए, ये आएगी तब, मतलब अगर वो लेकर आते हैं तब। परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर तो पाकिस्तान टीम भी बनती है, तो क्या आपने जो लड़के भेजे हुए हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर खेल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर? ये जो अब बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का हाल हुआ है, क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर टीम जो थी वो बनी हुई है? एक बंदा के 2024 के अंदर वो जो अपना डेब्यू कर रहा है T20 का, 2025 में वो पाकिस्तान का कप्तान बना दिया गया। क्या ये परफॉर्मेंस बेस के ऊपर बनाया गया है? भाई बात ये कि यही तो हमारा सबसे बड़ा जिसको कहना चाहिए कि हमारी बदकिस्मती है कि हम परफॉर्मेंस बेस के ऊपर नहीं कर रहे। हम जितने भी काम कर रहे हैं ना वो डंग टपाऊ कर रहे हैं, जिनका कोई मतलब ये दुनिया के अंदर नजर आ रहा है कि जनाब बड़ी भाग दौड़ हो रही है, ठीक है ना? ये वही बंदर वाला काम है कि उसने बेचारे ने इधर से उधर और उधर से उधर दरख्तों के ऊपर छलांग मारते रहे और लोमड़ी जो थी वो मर गई, और उसने कहा कि यार मैंने तो बड़ी भाग दौड़ की थी, अगर मर गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? असल चीज ही है कि दुनिया को ही बताया जा रहा है कि जी हम बड़ा भाई अगर आप करेंगे। हमने वो क्रिकेट देखी है कि जिसके अंदर अब पाकिस्तान की 3-3 टीमें भी अगर बनाई जाती तो बन जाती, ठीक है ना? हमारी जो थी क्लब क्रिकेट तबाह, हमारा स्कूल तबाह, हमारा कॉलेज तबाह, हमारी यूनिवर्सिटी की क्रिकेट जो है वो खत्म। जब और फिर ऊपर से एक ऐसा कप्तान, एक ऐसा सरबराह आया जिसके मुतालिक ये कहा जाता था कि ये तो शायद क्रिकेट का जो है देवता है, ठीक है ना? वर्ल्ड कप उन्होंने हमें जिताया, क्रिकेट को बड़ा समझने उन्होंने आते के साथ सारा कुछ जो था हमारे क्रिकेटर के जो चूल्हे वो बंद करके रख दिए, उन्होंने बुझा के रख दिए डिपार्टमेंट। और उसी का शाहनवाज भाई, उसी का जो रिजल्ट है वो आज तक हम भुगत रहे हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहुत बुरे तरीके से रौंदा गया, जिससे जो है वो हमारी परफॉर्मेंस में जो है वो जो है बाढ़ पैदा हो गया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद डिस्कस करेंगे बल्कि छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इससे पहले कि जरा मैं पाकिस्तान की जो टीम की परफॉर्मेंस है बांग्लादेश में उसके ऊपर जरा गुफ्तगू करूं, जरा ज़हीर भाई बैठे जरा इनसे पूछ लें, क्योंकि ये डोमेस्टिक क्रिकेट से जो है वो वाबस्ता भी हैं। ये जो अभी कराची की टीमों के साथ मसाइल हो रहे हैं, लाहौर की एक टीम फर्स्ट क्लास से बाहर हुई है, ये बड़ा इस पर शोर मचाया जा रहा है कि जनाब कराची की 2 टीमें बाहर हो गई, लाहौर की एक टीम को फर्स्ट क्लास से महरूम रख दिया गया। क्वालिफाई करेंगे, ग्रेड 2 के फाइनल में पहुंचेंगे हनी फॉर्मर ट्रॉफी में, जब फर्स्ट क्लास खेलने का मौका बन सकता है। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं इस पर और कुछ लोग कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस को मेयार होना चाहिए। देखें अली भाई, ये पहली दफ़ा रेलीगेशन नहीं हुआ है। 2016-17 के अंदर स्टेट बैंक की टीम जो है उसी साल नेशनल चैंपियन बनी थी वनडे की, और स्टेट बैंक की टीम जब 8वें नंबर पे थी या 7वें नंबर पे थी तो उनको भी 2 टीमों को रेलीगेट करके सिल्वर खिलाया गया, और उसके बाद सिल्वर स्टेट बैंक का और हबीब बैंक का फाइनल हुआ था, और स्टेट बैंक की टीम फाइनल में रनर रही थी, मगर उन्होंने सिर्फ 8 टीम को लिया था और बाकी टीमों को बाहर कर दिया था उन्होंने। तो ये सिलसिला तो देखें शुरू से चला हुआ आ रहा है और कोई पुरानी पॉलिसीज नहीं है, ये पहले की पॉलिसी है। पहली बात तो यह है कि आप ये देखें कि कराची की टीम अगर 12वें नंबर या 13वें नंबर पे आई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा कि 12वें 13वें नंबर पे कैसे आई, आप प्लानिंग क्या थी? आप जब हम खेलने जाते हैं 4 डे मैचेस, हम अपनी टीम की भी बात कर रहे हैं, तो हमारा जो है टास्क ये होता है कि यार हमने टॉप 4 के अंदर आना है और हमने मेरिट के ऊपर टीम को बनाना है और मेरिट पे टीम को खिलाना है। तो क्या उन्होंने नहीं सोचा था ये बात
क्या आप सिर्फ क्रिकेट ही खिलाने दी या फर्स्ट क्लास का स्टेटस देना था हमने प्लेयर्स को? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप सिर्फ फर्स्ट क्लास का स्टेटस दें और उसके बाद जो है टीम अगर 12वें-13वें नंबर पे आए फिर हम ये कहें कि हमारी टीम जो है वो आगे, तो भाई जो 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां नंबर जिसका है वो कहेंगे कि आप हमें भी खिला दें फिर। तो मैं समझ रहा हूँ कि देखें जो भी टीमें फर्स्ट क्लास खेलती हैं उनको टास्क लेके खेलना चाहिए कि यार हमने टॉप 4 के अंदर। मैं जरा राणा भाई से, राणा भाई आप क्या समझते हैं कि अच्छा एक शिकवा, मुझे नहीं पता लाहौर में क्या बात हो रही है, लेकिन कराची में मैं जितने स्टेक होल्डर से मिल रहा हूं मोस्टली उनका ये कहना है भाई हमें ये शिकवा नहीं है कि हमें बाहर कर दिया, हमें शिकवा ये हमें पहले बता देते। तो सर अगर पहले बता दे तो जब आप कैच पकड़ेंगे, पहले बता दे जब आप रन बनाएंगे, पहले बता दे जब आप विकेटें लेंगे, ये क्या लॉजिक है कि पहले बताते तो हम बाहर नहीं होते? लाहौर में भी क्या यही बातें हो रही हैं? भाई बात ये है कि मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ जो भी मेरे साथ मेरे दोस्त कर रहे थे। असल बात तो ये है कि भाई कारकर्दगी की बुनियाद पर आपने ऊपर आना है ना। अगर आपकी कारकर्दगी नहीं है, आपने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो फिर आप किस तरह से आगे खेल सकते हैं? सवाल तो ये पैदा होता है, और बिल्कुल यही सवाल है जो अभी अब मेरे दोस्त ने भी कहा कि भाई सवाल तो ये पैदा होता है कि ये दिन देखने क्यों पड़ रहे हैं। जो वो दो शहर जहां से, मैं बार फिर ये बात दोहरा रहा हूं कि वो शहर के जहां से पाकिस्तान की टीम बनती थी, ठीक है या नहीं, वो दोनों शहर जो हैं उनके क्रिकेट का हाल ये है, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है जिसमें से लड़के निकलने आने हैं, हम क्यों नहीं अभी तक जो है बाबर आजम का सब्स्टिट्यूट जो है वो ले सके? हम क्यों नहीं दूसरा इंजमाम उलग पैदा कर सके? हम क्यों नहीं जनाब अली एक बेहतरीन ऑलराउंडर जो है रजाक की सूरत में दोबारा ला सके? उसकी बुनियादी वजह यह कि हमारा स्ट्रक्चर इतना पुअर हो गया है, इतना ज्यादा गरीब हो गया है, इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि हम अपने इन ग्रेट प्लेयर्स का जो है वो नेबुल बदल जो है वो आज तक जो है वो नहीं ले सके। और डंक टपाऊ जो काम अच्छा, जो है, शॉर्ट कंसाइज क्रिस्प मैसेज आपका क्या है? मतलब मैं आपकी गुफ्तगू से एसेंस क्या लूं? क्या यही हुआ है कि परफॉर्मेंस दो और फर्स्ट क्लास खेलो, या ये हमारा आईनी पैदाइशी दीनी और मिल्ली हक है कि हमें फर्स्ट क्लास खेलनी है क्योंकि हम तो कराची और लाहौर से ताल्लुक रखते हैं? भाई ये तो धौंस हुई ना, ये तो धौंस हुई कि आप अपने रिश्तेदारों के बलबूते पर, आप अपनी दोस्तियों के बलबूते पर, आप पॉलिटिकल मतलब बलबूते के ऊपर आप जो मर्जी करते फिरें। ऐसा नहीं होगा। आप अगर वो लाहौर है और परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो फिर लाहौर वालों को भी पूछना पड़ेगा, नदीम चुन्नी साहब को भी पूछना पड़ेगा कि जनाब बताएं ये लाहौर की क्रिकेट का अगर हाल हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हैं या और कोई नियाजी साहब जिम्मेदार हैं या पीसीबी जिम्मेदार है? कौन इसका जिम्मेदार है? भाई अगर कराची और लाहौर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं देना तो कोई हक नहीं पहुंचता उनका कि वो आगे जाकर खेलें, परफॉर्मेंस दें, साबित करेंगे ये दोनों शहर जो है वो क्रिकेट के हवाले से बने हैं। सर जरा टाइम का मैं पाकिस्तान टीम पर आ जाता हूं। ये जो परफॉर्मेंस है, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान इतना खराब खेलेगा और व्हाइट वॉश की सूरत हाल आ जाएगी, सीरीज में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ जाएगा। आप काफी आपके मैं प्रोग्राम भी देखता हूं, आपके एनालिसिस भी देखता हूं, क्या आपको लगता है कि ये परफॉर्मेंस जो है ये एक्सपेक्ट की जा रही थी बांग्लादेश जैसी टीम के सामने? यार बात पता है क्या है, हम तो उस वक्त हमें शर्मिंदगी नहीं हुई, उस वक्त हमें गैरत नहीं आई जब हम अमेरिका से हार कर आ गए थे। और अब भी आप ये देख लीजिए कि एक मतलब वो टीम कि जिसमें एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद है कि जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। मैं साहबजादा फरहान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने उसको बाहर बिठाया हुआ है और खिलाए जा रहे हैं वो साइम अय्यूब को, खिलाए जा रहे हैं वो फखर जमा को, पता नहीं उनसे क्या निकालना है। यार आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी के जिसने परफॉर्मेंस दी है, आपने उसको बाहर बिठा दिया। आपने सुफियान मुकीम को जो था वो सब्स्टिट्यूट लिया उसका, ठीक है, अपना हमारा जो दूसरा लेग स्पिनर जो आप ये समझते हैं कि वो बैट्समैन जो है मोहम्मद नवाज, नहीं मोहम्मद नवाज नहीं जी, वो अपना देखें मैं नाम ही अब जहन से ना जज्बात के अंदर मेरे निकल गया है। हाँ। वो जो हमारे ऑफ स्पिनर के जो दामाद हैं शादाब खान की जगह आपने सुफियान मुकीम को रखा। अब आप क्यों नहीं खिला रहे सुफियान को? यार उस बंदे ने न्यूजीलैंड के अंदर इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी, ठीक है ना, और उसने उन विकेटों के ऊपर जिसके ऊपर के ये तो वो नहीं की जा सकती थी कि सुफियान जैसा जो न्यू कमर है वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। आपने उसको बाहर बिठाकर नवाज को खिलाया, किस बुनियाद के ऊपर नवाज? मैं जरा ज़हीर भाई से मिले तो टाइम थोड़ा कम है, थोड़ा फास्ट पेस पे करना पड़ेगा। आज 23 जुलाई को पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह हुई है, मोहसिन नकवी साहब के मौक़िफ़ की फतह हुई है। 23 जुलाई 2025 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 23 जुलाई 2024 को जो अभी इन्होंने सुफियान का नाम लिया, इनफैक्ट 23 जुलाई 2023 में सुफियान का नाम लिया, साहबजादा फरहान का नाम लिया। पाकिस्तान ने इमर्जिंग एशिया कप में भारत को शिकस्त दी जहां पे तैयब ताहिर ने सेंचुरी बनाई और जो है जनाब साहबजादा फरहान ने 65 रन की इनिंग खेली। और आज सुफियान मुकीम और साहबजादा फरहान पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप हैं। सर ये अभी तक हम बाबर आजम पे ही चल रहे हैं, फिर बातें शुरू हो गई हैं कि बाबर आजम को लेकर आओ और फिर रिजवान को लेकर आओ। मतलब पाकिस्तान की टीम हार रही है,
देखिए बाबर आजम की हो रही है। देखें पिछले 3 साल के अंदर हम कितने टूर्नामेंट जीत गए, आप मुझे ये बताएं कि बाबर आजम या रिजवान के होते हुए आपने कितने इवेंट जीत लिए। आपकी पोजीशन खराब थी। अगर इन बच्चों ने, अगर ठीक है यही बच्चे पीएसएल में परफॉर्मेंस देकर आए, बांग्लादेश को पाकिस्तान के अंदर हराया उन्होंने, इसके बाद अब वो बांग्लादेश में गए, ठीक है वहां जो है उनकी पिच, उनकी कंडीशन से वो नावाकिफ रहे और थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सके अपने आप को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शोर करेंगे यार उनको टीम को चेंज करें और दोबारा बाबर को लेकर आ जाए, रिजवान को लेकर आए। इन्हीं को मौका दें, कॉन्फिडेंस दें, यही बच्चे आपको मैच जितवाएंगे। और राणा साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि साहबजादा फरहान और सुफियान को क्यों मौका नहीं दे रहे। साहबजादा फरहान आउट क्लास बैट्समैन है, आपने उसको विकेट कीपर बना दिया यार। वो हमारी टीम में भी खेलता था स्टेट बैंक से, हमने तो कभी भी कीपिंग उससे नहीं करवाई। एज ए ओपनर था, डायमंड की पिच के ऊपर वो जाके जो है 4 डे मैच के अंदर जो है वो 18 ओवर में क्या समझो बाबर के भी और रिजवान की जरूरत है टीम में या नहीं? नहीं अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप देखें 3 साल में उन्होंने कितने मैच जीते, आप तो हारते रहे। अच्छा राणा साहब ये बताएं कि ये जो हम बार बार बात करते हैं शाहजेब अंडर 19 में परफॉर्म कर आया, वो पाकिस्तान की किसी भी तीनों टीमों में नहीं है। फिर मैं रोजाना अपने शो में बात कर रहा हूं केआरएल के अब्दुल फसी की, वो किसी भी टीम के अंदर नहीं है। साद खान को जो हैदराबाद का प्लेयर है उसको लेकर आए, वो भी किसी भी टीम के अंदर नहीं है। और इसके अलावा जादाद खान को वहां लेके गए न्यूजीलैंड, वो अब नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा आकिफ जावेद को लेके गए, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। अब्दुल समद को जो है इन्होंने 36 रन के ऊपर पाकिस्तान खिला दिया। ये किस तरह के फैसले नजर आ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हम और आप एक अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, इस तरह के फैसले कभी भी नजर नहीं आए। बात यह है कि पाकिस्तान टीम जो है ना वो बनती डोमेस्टिक क्रिकेट से नहीं है, 4 डे क्रिकेट से नहीं बनती, वो कायदे आजम ट्रॉफी से नहीं बनती। पाकिस्तान टीम बनती है अब पीएसएल से। पीएसएल के अंदर जो परफॉर्मेंस दे देते हैं उनको उठाकर पाकिस्तान टीम में डाल देते हैं। अगर हमारा जो जिसको कहना चाहिए कि टीम में आने का क्राइटेरिया जो है वो पीएसएल है, तो फिर ऐसी ही टीम बनेगी कि जैसी ये है। ना उनके स्टैमिने अच्छे हैं, ना वो ज्यादा देर खेल सकते हैं, ना उनको कुछ मतलब पता है। सिर्फ ये अब एक ही टीम के अंदर 7 आपने ऑलराउंडर डाल दिए। एक टीम में कोई लड़का ऐसा नहीं रखा कि जो सेंटर में आकर थोड़ी देर विकेट पे स्टे करे और टीम को लेके आगे चले। आपने सारे ही हार्ड हिटर जो है वो रख दिए। आपने एक ऐसे लड़के को कप्तान बना दिया जिसकी ना अपने परफॉर्मेंस अच्छी, ना उससे फील्डिंग अच्छी हो रही है, ना उससे बॉलर को यूज करना आ रहा है। वो एक और खुद उसके पैरों में ऐसा लगता है कि जैसे कि जंजीर पड़ी हुई है, उसका फुटवर्क जो है वही खत्म होकर रह गया। तो फिर नतीजा यही निकलेगा। दूसरी बात ये कि बाबर आजम और रिजवान को लेकर भी हमने 2023 से लेकर आज तक क्रिकेट का जो है वो बेड़ा गर्क किया है। भाई अब इन नौजवान खिलाड़ियों को जो परफॉर्मेंस बेस के ऊपर आ रहे हैं, फरहान को खिलाएं, मुकीम को खिलाएं और जितने नाम आपने लिए उन लड़कों को डालें। मैं ये देखता हूं भाई 1 दफा हार जाएंगे, 2 दफा हार जाएंगे, आखिर वो जीत के ट्रैक के ऊपर चढ़ जाएंगे। लेकिन ये एक राय हमवार जो की जा रही है ना, लेकिन ये जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर कह देते हैं, क्विकली मुझे बताइएगा क्योंकि प्रोग्राम को एडअप करना है, कि नो बाबर आजम, नो क्राउड इन खद्दाफी स्टेडियम, इस किस्म की बातें भी तो आ रही है ना, कि वो कुछ फॉर्मर क्रिकेटर भी तो एजेंट बने हुए हैं। भाई बाबर आजम पैदाइशी ऐसा नहीं था कि जिसको देखकर लोग अंदर आ जाते थे। उसने परफॉर्मेंस दी है, लोगों के दिलों में घर बनाया तो आ गया। इसी तरह ये लड़के हैं, जब इनको खिलाया जाएगा ये खेलते रहेंगे। इनमें से भी बहुत सारे बाबर आजम जो है और वो रिजवान जो है वो। अच्छा, मैं जहर भाई से ले लूं। जहर भाई क्या लगता है आपको कल के मैच में, क्या पाकिस्तान अगर जिस तरह भी मुस्तबा ने कहा कि बारिश के चांसेस, अगर बारिश नहीं होती है पाकिस्तान क्या इसको व्हाइट वॉश से बचाने में कामयाब हो सकता है? मेरा ख्याल है कि कल इंशाल्लाह चेंजिंग होगी, सुफियान खेलेगा, साहबजादा फरहान भी खेलेगा, हो सकता है हुसैन तलत को भी खिलाएं कल, तो पाकिस्तान की टीम कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि 2 मैच हारने के बाद वहाँ की कंडीशन से वाकिफ हो गई है। अब वहाँ की पिचेस जो है उनको समझ आ गई है। सर आपको क्या लगता है राणा भाई, क्या 2-1 हो रहा है? इनको कुछ भी समझ नहीं आई है। ये यहाँ पर अगर 10 मैच भी खेलेंगे तो इनका हमारा जो कोच है वो यही कहेगा कि हम विकेट को सही तरह रीड नहीं कर सके। अबे भाई इसको जो हम पैसे दे रहे हैं इतने सारे डॉलर की सूरत में, अगर उसको विकेट देखने ही नहीं आ रही तो ये क्या इनको 20 मैच सर वो उसको क्यों तनकीद कर रहे हैं? जब अजहर महमूद पिंडी में सारी जिंदगी खेल के कहते हैं पिंडी की पिच को नहीं समझ सके, तो हैसन तो बेचारा मासूम है ना। हैसन मासूम क्यों है? हम उसे पैसे नहीं दे रहे हैं, यानी मासूम वो इसलिए इससे पहला कोच हमने सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया था कि वो लैपटॉप के ऊपर जो था वो टीम के परफॉर्मेंस को बना रहा था। ये भी तो घर जाके बैठे हुए थे। इतना बड़ा लाहौर के अंदर क्रिकेट का मेला सजाया, इतने सेशन हुए, इतने खिलाड़ियों को खिलाया, कितने खिलाड़ियों को आकर माइक हैसन ने जो है खुद बैठ कर देखा। राणा साहब अक्टूबर से लेके अभी तक 3 कोच हमने चेंज कर दिए हैं। ये भी सूरत हाल हमारी टीम जो अनबैलेंस इस वक्त हो रही है, मेरे ख्याल है उसका रीजन एक ये भी है। इंशाल्लाह ये भी जल्दी चला जाएगा, ये भी कोई इतनी देर नहीं रहेगा। राणा साहब तो मुंतज़िर है, लेकिन माइक हैसन बड़े मासूम से कोच हैं जिनको पिच को उन्होंने दोष दिया, फिर अगले मैच में जो है वो फहीम अशरफ ने आके पिच को दोष दे दिया कि पिच अच्छी नहीं मिल रही पाकिस्तान की टीम को। ज़हीर भाई
देखिए पहली बात ये कि क्या आप वहाँ सीमेंट पिच तो नहीं होगी ना, जैसे जिस देखिए हर मुल्क अपने हिसाब से बनाता है। ये यहाँ से स्पिन की तैयारी करके गए, वहाँ उनको जो है सीम और स्विंग वाली पिच मिल गई है, तो भाई सीम और स्विंग तो आपको खेलने तो आता है ना। ये वो लड़के हैं जो वनडे भी खेलते हैं, फोरडे भी खेलते हैं, सीम और स्विंग सब अपनी गलतियों से हार रहे, रन आउट होने के लिए कौन कह रहा है, कैचेस आपके हिसाब से नहीं पकड़े जा रहे, कैप्टनसी सही नहीं हो रही, बहुत सारी चीजें इसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त जो है सीरीज में खसारी पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। थैंक यू सो मच शाहनवाज राणा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। सर आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।